को सोच समझ कर के बोलना चाहिए। इस तरह से एक महाभारत की घटना, एक प्रसंग है, तो महाभारत के प्रसंग में इस तरह से आता है, जब हस्तिनापुर जाकर के आते हैं, श्री कृष्ण भगवान जाते हैं, तो हस्तिनापुर जाकर इसमें जो संधि प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, तो संधि प्रस्ताव में उसने द्रौपदी ने कहा था कि मैं एक जो अग्नि हवन कुंड से पैदा हुई और द्रौपद की जो है पुत्री हूँ मैं, इस तरह से, और 5 महारथियों की पत्नी हूँ मैं, इस तरह से जो मुझे शांति नहीं, मुझे युद्ध चाहिए अवश्य भावी, इस तरह से जो है उसने द्रौपदी ने कहा था। और उसके बाद में द्रौपदी ने जब उसका वो उसे कर्ण का जो ये अपमान किया था, कर्ण का भरी सभा में कर्ण को जो है एक सूत पुत्र कहा था, अपमान किया था, तो कर्ण ने भी उसको भरी सभा में वेश्या कहा था, इस तरह से। और उसमें तीसरे नंबर पर आती है इसमें कुंती जो थी, उस कुंती ने उसको जो एक आशीर्वाद दे दिया था कि 5 महारथियों की पत्नी होगी, तो इस तरह से यदि वो स्वीकार नहीं करती, 5 पतियों की पत्नी को वहाँ स्वीकार नहीं करती, तो उस तरह से कुछ और ही होता। तो इसके बाद में जब उसको दुर्योधन का कहा गया कि वह दुर्योधन जो अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं, इस तरह से उसका चीरहरण नहीं होता, इस तरह से ये बात नहीं कही होती। तो निश्चित रूप से जो है हमारे द्वारा कहे गए जो शब्द हैं, वो शब्द ही जो है हमें इस तरह से, यानी शाब्दिक कर्म हैं, तो इस तरह से सोच समझ के बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे इस तरह से बोल लेंगे तो जो है उससे महाभारत की स्थिति बन जाती है। धन्यवाद।